गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हरचट। तो कुछ लोगों ने सैटरडे को सेलिब्रेट किया था, कुछ लोगों ने संडे को सेलिब्रेट किया था। तो बस उसी की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि बाकी दिन मेरी ओपीडी रहती है, हॉस्पिटल जाना होता है। तो मुझे संडे ठीक लगा। और बाकी सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कैलेंडर में भी संडे को ही था, तो हमारे यहाँ तो संडे को ही हमने किया। तो बस सारे जो कुढ़ौआ होते हैं उनको हल्दी से भिगो के रख दिया था। उसके बाद अठवाइन बनाई। अठवाइन ऐसे एक रोटी पूरा बेल के बड़ी सी, और फिर छोटी छोटी सी बना लेते हैं। बस फिर पूजा की तैयारी करने ली, सारी की सारा सामान रख लिया और पूजा वाले कमरे में रख दिया। उसके बाद मैं रेडी हुई। तो मैंने पहनी थी साड़ी। तो साड़ी पहन के जल्दी से मैंने अपना पूरा तैयार किया। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि लेट हो रहा था, मुहूर्त जल्दी का ही था। तो बस जल्दी से मुहूर्त देखते हुए बिल्कुल फटाक वाला मेकअप किया। हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल से, जैसे बाल धुले थे बस वैसे ही बाल को क्लेचर कर लिया था। जल्दी से लिपस्टिक लगाई, और मेकअप में कुछ भी नहीं था, क्रीम और एक फाउंडेशन, बस और कुछ भी नहीं। सॉरी, फाउंडेशन नहीं, कॉम्पैक्ट मैंने लगाया था, और लिपस्टिक। ये है मेरा फाइनल लुक, सिंपल सोबर सा। बिंदी ज़रूर चेंज कर ली, क्योंकि बहुत छोटी बिंदी लग रही थी। बस ये देखो, पूरी पूजा की तैयारी हो गई थी। भगवान जी का सब साफ़ वगैरह कर लिया था मैंने। उसके बाद बस चौक वगैरह पूरी, जो सबके यहाँ पूरी जाती है चौक। उसके बाद फिर याद आया, अरे माहौल लगाना तो भूल ही गए। फिर महावल लगाया। ये देखो मेरी बिंदी कितनी ऊट पटांग लग गई, एक बहुत नीचे एक बहुत ऊपर। बस फिर सारी पूजा करने के बाद कथा पढ़ी मैंने। कथा पढ़ी। बड़े कठिन कठिन शब्द कुछ मिल रहे थे, तो बड़ा लग रहा था कि सही पढ़ रही हूँ या गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन ठीक ठाक पढ़ लिया था मैंने पूरी कथा को। उसके बाद फिर मतलब सारे के सारे जो कुढ़ौआ होते हैं ना, उनको फिल किया जाता है। तो उन सबको फिल करके भगवान जी को प्रणाम करके छोटा वाला तब उठा था, समझ लो इतनी जल्दी पूजा हो गई थी। और हमारे यहाँ कढ़ी चावल रोटी खाई जाती है उस दिन, और कुछ लोग नहीं भी खाना खाते हैं। उसके बाद ना दोपहर में खाना पीना खा के सब लोगों ने आराम कर लिया था। उसके बाद हम लोगों का मन हुआ कहीं घूमने जाने का। संडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर हम लोग अक्सर घूमने जाते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई, बच्चों को रेडी किया, चिल्लर पिल्लर को। तो मेरा ये है फाइनल लुक। मैंने पहना हुआ येलो कलर का सूट, लोकल मार्केट से ही है। तो बस हम लोग निकल लिए घूमने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। आजकल थोड़ा रेनी सीज़न है, तो सारी नदियाँ वगैरह भर रखी हैं, तो मतलब इनको देखने में मज़ा आता है। तो हम लोग यहीं गए, और पूरा पानी फुल भरा हुआ था। मतलब इतना मज़ा आ गया ना देख के, इतनी अच्छी आवाज़ आती है झरने की। तो बस रेनी सीज़न की वजह से ना सारे झरने बह रहे हैं, सारे डैम खोल दिए गए हैं। तो मतलब चारों तरफ पानी पानी है। तो बस मैंने कुछ क्लिप्स बनाई, वीडियोस बनाई। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था देखने में। फिर बाबू लोगों की फ़ोटोज़ खींची। बहुत सिनेमैटिक सा व्यू आ रहा था मतलब। तो मैंने कहा चलो इन लोगों का भी क्लिप बना देती हूँ। तो आग्नेम, मेरा बड़ा जो बेटा है, वो हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसको देख के छोटे वाले ने भी ट्राई किया। तो मतलब ऐसा ही होता है, जो चीज़ बड़ा बच्चा करता है ना, छोटा उसी सारी चीज़ों को सीखता है। बस कुछ पोज हम लोगों ने भी दे लिए। फिर एक छोटी सी बच्ची हम लोगों को मिली, जो मतलब वो नहीं होता महाकाल या राम सीता या राधे राधे लिख के अपने माथे में चिपकाते हैं। तो बस वो बच्ची मिली। तो वो ना ज़िद कर रही थी कि मैं खुद ही बाल हटाऊंगी, आप लोग छोड़ दीजिए। और बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, मतलब मेरे छोटे वाले बच्चे से सिर्फ 1-2 महीने बड़ी, और इतनी एक्टिव थी, इतनी शार्प माइंडेड थी, कुछ पूछो नहीं। फिर हम लोग निकल गए किले की तरफ। वहाँ पर किले भी बने हुए हैं। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर बहुत अच्छा सा व्यू था। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा था, अभी रेनी सीज़न की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो वहाँ पर ना ऊँट भी था, तो मैंने उसकी क्लिप बनाई। ऊँट राइड भी आप कर सकते हो, सॉरी कैमल राइड भी कर सकते थे वहाँ पे, बट हम लोगों में से किसी को ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बच्चे देख के डर रहे थे। तो ये मैंने कुछ क्लिप्स बनाई, जिसको आप इंजॉय करिए। उसके बाद हम लोगों ने साइड में जो स्ट्रीट खाना होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने खाया डोसा। फिर सब लोगों ने पी चाय तो मतलब बरसात में चाय ना पी तो फिर मज़ा कैसा। उसके बाद बच्चों ने ये राइड मांगी, उन्होंने बोला मम्मा मुझे कार चलानी है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा दे देते हैं, चलो इन्जॉय कर लो, क्योंकि आजकल बच्चों की भी ज़िंदगी बहुत हेक्टिक हो रही है। मतलब मंडे टू सैटरडे उनका स्कूल रहता है, फिर उनके ट्यूशन्स रहते हैं, उसके बाद होमवर्क करना होता है, तो उनको भी वो टाइम नहीं मिलता प्ले का जो हम लोगों के टाइम पे था। मतलब हम लोग तो, मुझे लगता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा खेलती थी, दिन भर खेलती रहती थी। उस टाइम तो पढ़ाई का इतना लोड भी नहीं था जितना आज की डेट में है। उसके बाद ना कुछ लोग यहाँ पे बीच में आते थे, मैंने उनका भी कैप्चर कर दिया, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से लोग डांस कर रहे थे।
उसके बाद हम लोग गए मंदिर राजा राम जी के दर्शन करने, बट पता चला यार मंदिर तो 8 बजे खुलेगा। तो हम लोग एक छोटा मंदिर और है वहाँ चले गए। उससे पहले थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने का मन हुआ, इतनी सुंदर सुंदर स्टॉल थी, पर पहले सोचा चलो मंदिर हो लेते हैं। तो बस हरदौल जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको प्रसाद चढ़ाया और वापस की लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग, क्योंकि अगले ही दिन थी जन्माष्टमी। तो ये ब्लॉग ना इस ब्लॉग में मैंने जन्माष्टमी भी सेलिब्रेशन दिखाया है। तो ये नाइट में बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब मन खुश हो गया था देख के। अब तो हर जगह बहुत तरक्की हो गई, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है हर जगह। तो कुछ शॉपिंग की हम लोगों ने, बस फिर वापस आके एक जगह पे खाना खाया सब लोगों ने। प्लेन खाना ही हम लोग खाते हैं ज़्यादातर, दाल तवा रोटी और पनीर की सब्ज़ी थी। उसके बाद ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी। तो लड्डू बना रहे थे हम लोग और लड्डू बन नहीं रहे थे। तो मैं बोल रही हूँ कि अब एक क्लिप बना ले रही हूँ जिसमें एक लड्डू तो बना, मैंने से वो दिखाऊंगी बस। फिर उसके बाद पूड़ी वूड़ी सब तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर दी थी, खाना वगैरह बनाना। फिर भगवान जी का मैंने पूरी थाली वगैरह लगा ली, सारा सामान लगा लिया। फिर अग्रिम आया, तो अग्रिम बोला, मेरा बड़ा बेटा बोला कि मम्मा मैं भगवान जी को नहलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है तुम नहला लो। तो बस फिर उसी ने मेरी हेल्प की, वही बोला मम्मा मैं सारा आज पूजा करूँगी। मैंने कहा ठीक है। बस फिर भगवान जी को नहलाया, लड्डू गोपाल जी को चंदनामृत में नहलाया, शहद में और घी में और गंगा जल में उनको स्नान करा के उनको अपने आँचल में मैंने रखा और अच्छे से उनको अपने पल्लू से, मतलब अपने आँचल से ही उनको पोंछा और उनको सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाए। अग्रिम उसमें भी ज़िद कर रहा था, कह रहा था मम्मा मैं पहनाऊँगा, बट छोटे बच्चे हैं वो लोग कहाँ, मतलब ट्राई उसने किया बट वो हो नहीं पाया। और थोड़े से कपड़े भी बड़े थे तो और नहीं हो पाया उससे। बट हाँ, मतलब बच्चे ट्राई कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो उसने ट्राई अपना पूरा बेस्ट दिया। उसको लग रहा था शायद मैं पहना पाऊँगा, एक्चुअली वो बहुत अट्रैक्ट हो रहा था सारी चीज़ें देख के, जैसे ये माला, जैसे ये मुकुट, उनकी चूड़ियाँ। तो इस सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहा था। बस फिर बाकी सारे भगवान जी को पूछा कि उन सबको प्रसाद चढ़ाया, खाना, खीरा, मतलब सारी चीज़ें जो कुछ भी बनाई थी, पंजीरी, सब कुछ चढ़ाया। तो मैंने ना मतलब जन्माष्टमी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक किया था, कुछ डिफरेंट ट्राई किया था, मन हो रहा था मेरा। तो मैंने मेकअप थोड़ा सा ड्रामेटिक किया था, बिंदी वगैरह, इयररिंग्स थोड़े से हैवी पहने थे। तो अगर आपको वो देखना हो तो मेरा आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, राइजिंग मेड मेदा नाम से मेरा अकाउंट है। तो वहाँ मैंने फ़ोटोज़ भी पोस्ट की हुई हैं जन्माष्टमी की, आप उनको देख सकते हो। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ भी अपलोड किए हैं।